नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है शिव न्यूज़ पर। आज का जो हमारा स्टोरी जो रहेगा, वो इस पर रहेगा कि क्या महाराष्ट्र जो है वो लॉकडाउन 1 जून से ज़्यादा एक्सटेंड होगी महाराष्ट्र में। अभी आपको जैसे पता होगा कि महाराष्ट्र में हमारे जो सीएम जो है माननीय उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने 1 जून तक के लिए लॉकडाउन का आदेश पारित किया है। मैं सर्कुलर दिखा देता हूँ, 1-2 जो हमें ट्विटर से पीआईबी के थ्रू मिला है। बेसिकली मेरे दोस्त का नाम, मैंने कोड नेम पीआईबी दिया है, उसने मुझे सेंड किया था। तो ये 2 आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। ये सुनने में आया है कि ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सर्कुलर ऑर्डर्स हैं। ज जो ये ऑर्डर जो है ये लॉकडाउन के लिए है, जो कि 1 जून तक अब एक्सटेंड होगा। जो पहले हम लोगों को सुनने में आया था कि मिड ऑफ मई जो है वो ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन, पर ऐसा नहीं होगा। अभी 1 जून तक लगा रहेगा ये लॉकडाउन। तो हमारा जो स्टोरी जो है वो इस पर बेस्ड है कि क्या ये 1 जून से ज़्यादा एक्सटेंड होगा क्या ये लॉकडाउन, जिसमें कि जो दुकानें जो हैं सिर्फ 7 बजे से लेके 11 बजे, सुबह के 11 बजे तक खुली रहेंगी। तो हम इसको स्टडी करने के लिए हम लोग इसके में कम से कम 2 मेन इम्पोर्टेंट सिनेरियोज हम लोग लेंगे। मतलब कि 2 घटनाओं घटनाओं को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इन 2 घटनाओं को देख लेते हैं। तो इसमें जो था कि हाँ, इधर आप देख सकते हैं कोरोना इंडिया ट्रैकर जो है। यहाँ पे हमने कोरोना इंडिया ट्रैकर से हमने ये बेस लिया, हम लोगों ने उनका रेफर किया, हमने उसका स्क्रीनशॉट चिपकाया है। अभी तक जो कि पिछले साल से लेकर अभी तक मई 12 2021 तक जो है 52 लाख लोग जो थे महाराष्ट्र में सिर्फ कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उनमें से अभी तक एक्टिव जो है 5 लाख लोग एक्टिव हैं। 46 लाख लोग यानी कि 46 लैक्स जो है वो रिकवर हो चुके हैं, और 78,000 जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। उन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये जो लॉकडाउन जो है ये 1 जून से ज़्यादा एक्सटेंड होगा, मतलब कि क्या ये जुलाई तक क्या ये लॉकडाउन जा सकता है। तो हमने अभी ये कोरोना का स्टैटिस्टिक्स देखा। देखिए, ऐसा रिकवरी रेट तो बहुत बढ़िया है हमारे वहाँ, जो हमारे महाराष्ट्र प्रांत का। पर इसमें जो एक और चीज़ देखने लायक जो है वो ये है कि एक स्टैटिस्टा नाम करके एक स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी यही कहना है। बट उनका जो रिकवरी रेट जो है वो 2 लाख कम दिखा रहा है। 44 लाख दिखा रहा है रिकवरी रेट महाराष्ट्र प्रांत का। तो 2 लाख का मार्जिन अगर हम लोग 44 लाख, 44 लाख और 46 लाख के बीच का अगर हम लोग कंपैरिजन के डेटा के साथ कंपैरिजन करें तो ज़्यादा नहीं है। बट इसको हम लोग कम भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 2 लाख लोग भी अगर अभी भी एक्टिव हैं तो ये थोड़ा सोचने लायक विषय है। क्योंकि 2 लाख लोग जो हैं वो कभी भी लोगों को, महाराष्ट्र में आम जनता जो कि कोरोना पॉजिटिव नहीं हुई है अभी तक, और भगवान करे ना हो ज़्यादा लोग, पर अगर कुछ ऐसा हुआ तो हो सकता है कि केसेस बढ़ने के चांसेस हों। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं इनकी वजह से आपको कुछ घबराने वाली कोई चीज़ है। बट जितना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेफ्टी या एहतियात बरतेंगे तो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा 2 लाख कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। बट 2 लाख भी अगर पूरे दुनिया में अगर घूम रहे हैं या अकेले महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, और अगर उन्होंने कोरोना संक्रमित जाने अनजाने लोगों को कर दिया तो इससे केसेस बढ़ने के थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए जो है शायद तक सरकार ने 1 जून तक के लिए लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड किया है। तो एक हमने अभी सुना था प्लाज्मा ट्रीटमेंट के बारे में कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट पूरे देश में किया जाएगा। जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं वो अपना ब्लड डोनेट करते थे, उससे प्लाज्मा ये लोग एक्सट्रैक्ट करते थे उनके ब्लड से, ताकि वो प्लाज्मा ट्रीटमेंट कर सके। क्योंकि इसका एक कारण है, प्लाज्मा ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है अगर आप में से किसी को पता ना हो। तो प्लाज्मा जो है वो एक ब्लड का एक लिक्विड पोर्शन होता है, जिसमें 55% जो है ब्लड का जो 55% जो है वो प्लाज्मा बनाता है। और प्लाज्मा जो है वो वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो है
वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब कि प्लाज्मा में वाइट ब्लड सेल्स भी मिलेंगे और आपको प्लेटलेट्स भी मिलेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत बायोलॉजी के बारे में आइडिया हो तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, मतलब कि वो बाहरी जो बीमारियां जो होती हैं उनके वायरसेस या उनके बैक्टीरिया से हमारे शरीर को लड़ने में मदद करते हैं। तो इसलिए जो है प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है क्योंकि उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो इसलिए उनके जो रिकवर हो चुके हैं लोग, तो उनके प्लाज्मा से जो कोरोना पॉजिटिव लोग जो हैं उनको ठीक करने की कोशिश हुई थी, बट वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि लोकमत टाइम्स के हिसाब से 21 मेडिकल कॉलेजेस में इसका ट्रायल होना था और बहुत ही परिणाम जो इसके मिले इस ट्रीटमेंट के वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर बाद में इसको 1 साल तक ट्रायल करके रखा। उसमें कुछ लोग ठीक भी हुए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा लोग मरे, पर शुरुआत में लोगों की मरने का जो स्टैटिस्टिक्स जो था, जो संख्या जो थी वो ज़्यादा थी। पर जैसे जैसे इन लोगों ने थोड़ा ट्रायल और दिया, इन लोगों ने थोड़ा इसको और ट्रायल देने का सोचा महाराष्ट्र की सरकार ने, और प्राइवेट प्लेयर्स जो है हमारे महाराष्ट्र में जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें से काफ़ी लोग ठीक भी हुए प्लाज्मा ट्रीटमेंट से। पर उसके बाद जो था फिर ये 29 जुलाई की ये खबर है 2020 की। फिर बाद में 8 जून 2021, मतलब कि 5-6 महीने के अंतराल के बाद इसको जो था बंद करवा दिया गया क्योंकि हायर डेथ रेट जो था वो रिपोर्ट हो रहा था, मतलब कि इससे डेथ्स जो थी, इससे मृत्यु दर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था प्लाज्मा थेरेपी से। तो इसकी वजह से जो था फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लाज्मा ट्रीटमेंट रोक दिया। तो ये दो आपको मैंने बता दिया कि ये 2 सिनेरियो जो थे, जो इम्पोर्टेंट सिनेरियो जो थे कि एक तो डेथ रेट जो थी वो भले ही कम हो, बट सरकार जो थी वो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। और ये दूसरा हमें अभी पता चला है कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश की सरकार ने, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने ही, और भी देश के और भी प्रांत के सरकारों ने प्लाज्मा ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। तो ये 2 जो सिनेरियोज जो बने, और तीसरा सिनेरियो जो बना, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बाकी अन्य स्टेट्स की गवर्नमेंट जैसे कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और भी जो भी हमारे 29 स्टेट्स हैं उनको जो देखने को मिला वो ये था कि एक तो जो वैक्सीन की सप्लाई जो है, जैसा आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले वैक्सीन सप्लाई जो थी वो हमारे देश में उसकी किल्लत हो गई थी, उसकी कुछ कमी हो गई थी वैक्सीन की। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कम से कम यहाँ पे जो हिंदुस्तान टाइम्स से जो हमें जो खबर सुनने को मिली वो ये था कि 9 करोड़ लोग जो थे वो महाराष्ट्र में उनको फर्स्ट डोज जो है कोविड की वो लगाई जा चुकी है। जो हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है, ये हम लोग क्लेम नहीं कर रहे, जो हिंदुस्तान टाइम्स ने क्लेम किया था। और एक और हमें उससे वेबसाइट से हमें खबर मिली कि वैक्सीन की किल्लत जो है वैक्सीन सप्लाई में बहुत ज़्यादा ढिलाई हो रही थी। इसलिए जो था ये जो 3 सिनेरियोज जो बने, एक सिनेरियो जो था वो था कि रिकवरी रेट तो बहुत अच्छी थी, पर सरकार जो थी महाराष्ट्र की सरकार वो और रिस्क नहीं लेना चाह रही है, और कोरोना पॉजिटिव केसेस भी ज़्यादा निकल रहे थे शुरुआत में, चाहे आप फर्स्ट वेव ले लो चाहे आप सेकंड वेव ले लो। तो इसलिए सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है। इन दोनों वेव से सबक जो सरकार ने लिया है हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और दूसरा जो था वो था कि जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट में जो फेलियर जो हुआ हमारी इंडियन गवर्नमेंट और हमारी जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसकी वजह से भी एक माहौल बन रहा था कि लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा सकता है, और जो हुआ भी 1 जून तक हुआ भी एक्सटेंड। और जो था अभी तीसरा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सिनेरियो जो है वो ये है कि इंडिया में अभी इस वक्त वैक्सीन की किल्लत हो रही है। जैसे कि अभी आप देखते होंगे उस पर न्यूज़ चैनल्स पर, तो आपने देखा होगा कि कोविड वैक्सीन की सप्लाई जो है उसकी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ग्लोबल टेंडर निकालने शुरू किए, क्योंकि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में फेल हो रही है कि उनको टाइमली जो है वो वैक्सीन सप्लाई नहीं करवा पा रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि वो अपने स्टेट की जनता को, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो महाराष्ट्र हो, वो अपने आम जनता को वो लोग वैक्सीन मुहैया करवा सकें।
तो इसलिए जो था ये जो 3 सिनेरियो जो थे, एक जो था अपना बढ़ते कोविड केसेस, दूसरा जो था प्लाज्मा ट्रीटमेंट फेलियर, जो कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट जो था वो विफल गया, जो कि एक उपचार बन सकता था कोरोना के लिए, और तीसरा जो था वो था कि वैक्सीन सप्लाई में कमी आना, जिसकी वजह से शायद तक सुनने में आया कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, खासकर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर निकाला है कोरोना वैक्सीन का। तो ये 3 अभी तो हम लोग महाराष्ट्र पे रहेंगे, तो ये 3 जो सिनेरियो जो थे, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहला जो सिनेरियो जो था वो रहा कि कोरोना केसेस जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जो आई, उसमें महाराष्ट्र में खासकर बढ़ते हुए कोरोना केसेस, दूसरा जो था प्लाज्मा ट्रीटमेंट का फेलियर, और तीसरा जो था वैक्सीन सप्लाई में कमी होना। तो इन 3 की वजह से जो था 1 जून तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना पड़ा लॉकडाउन। अब सवाल ये है, जो हमारी जो स्टोरी जो है, क्या ये लॉकडाउन जो है ये 1 जून से भी ज़्यादा एक्सटेंड होगा? तो देखिए, ऐसा अभी हमने जो 3 जो अभी सिनेरियोज की हमने बात की, उसको देखकर तो ये लग रहा है कि हो सकता है 1 जून से आगे भी एक्सटेंड हो जाए। हो सकता है ये 13 जून या 14 जून तक हो सकता है एक्सटेंड हो, क्योंकि अभी इस वक्त कोरोना वैक्सीन की सप्लाई जो है वो अभी इस वक्त बाहर नहीं कर पा रही है हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट जो है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि यूएसए ने जो था, क्योंकि हमारा जो कच्चा माल जो है कोरोना वैक्सीन का वो यूएसए से आता था, तो उसमें एक तो ढिलाई की, और उसके बाद जो था जब अजीत डोभाल ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जब उसको बहाल किया, तो देखिए ऐसा है, कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में भी बहाल होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी इस वक्त हमें एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में कोरोना की वजह से। तो ये हो सकता है कि ये थोड़ा लेट हो जाए कोरोना वैक्सीन के कच्चा माल जो यूज़ होता है कोरोना वैक्सीन बनाने में, उसकी बहाली में, मतलब कि उसको वापस से रिवाइव करने के, ताकि हमारे इंडिया में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन बना सकें। पर ऐसा सुनने में आया है कि हमारे जो इंडिया में कुछ इंडस्ट्री बॉडीज़ ने कोरोना वैक्सीन का कच्चा माल बनाने के लिए जिम्मा उठाया है। तो हो सकता है कि ये कोरोना जो हमारे जो खासकर महाराष्ट्र स्टेट में 1 जून तक ही सारा मामला जो है वो सुलट जाए, और हो सकता है कि 1 जून से आगे हमारा ये लॉकडाउन एक्सटेंड ना हो पाए। तो इतना हमारा जो ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था, और हम लोग प्रोबेबिलिटी जो हम लोग दे रहे हैं वो 40 से लेकर 50% है कि हो सकता है कि लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र में वो 1 जून से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। तो हमारी बस स्टोरी का ये था, हमने जो आपको सिनेरियो जो समझा है कि हमने 3 आपको सिनेरियो बताए कि एक तो कोरोना के बढ़ते केसेस जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा थे पूरे देश में, जो कि फर्स्ट कोरोना वेव और सेकंड कोरोना वेव में देखने को मिला। दूसरा जो था वो था कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट का फेलियर होना, कि उसकी वजह से हायर डेथ रेट, मतलब कि जो मौत की जो रेट जो थी, जो मृत्यु दर जो था महाराष्ट्र स्टेट का खासकर, वो प्लाज्मा ट्रीटमेंट की वजह से बढ़ रहा था। और तीसरा जो था वो था कि वैक्सीन सप्लाई में ढिलाई होना, जो कि कहीं ना कहीं एक तो यूनियन गवर्नमेंट भी इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि यूएसए ने एम्बार्गो लगा दिया था, मतलब कि पाबंदी लगा दी थी कोरोना वैक्सीन के कच्चे माल में। तो जिसकी वजह से फिर बाद में अजीत डोभाल ने डिप्लोमेटिकली उस मामले को सॉर्ट आउट किया, और अब उसकी बहाली जो है शायद तक 1-2 महीने के अंदर शुरू हो भी जाएगी, पर तब तक टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हो सकता है कि इसी वजह से कोरोना केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र में बढ़ जाएं। और अभी आजकल अब सुनने में आ रहा है कि तीसरे कोरोना वेव की भी आशंका है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में शुरू हो भी चुका है। तो इसीलिए जो है हो सकता है 40 से 50% प्रोबेबिलिटी है कि 1 जून से भी आगे ये लोग लॉकडाउन एक्सटेंड कर दें, ये 13 जून या 30 जून तक हो सकता है। तो हमारी बस स्टोरी आप इतनी थी, हमने जो प्रोबेबिलिटी देनी थी हम लोग इसमें आपको आखिरी में हम लोग डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हमारी जो रिपोर्ट जो है, जो हमने जो बनाई है, ये हमने न्यूज़ और हमने सिनेरियो को देखकर, हमने न्यूज़ जो हमारे सामने जो है वेबसाइट जो आई, हमने उसको देखकर ये रिपोर्ट बनाई है। हमारी जो रिपोर्ट जो है वो कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी हमने की थी। इसको प्लीज़ सीरियसली ना लें, और कोरोना से अपने आप को बचाएं और अपने परिवार वालों को भी बचाएं। बाकी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने इस वीडियो को देखा और अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमारे इस वीडियो को देखने में लगा।
भगवान से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि भगवान आपका दिन मंगलकारी बनाए और आपका आगे जीवन जो है वो मंगलमय हो। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम। भारत माता की जय।